तो गाइस आज हम बात करेंगे नाइन ड्रैगन कपोका मानवा के चैप्टर नंबर 43 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जिनटेशियो और रेड ड्रैगन के काफी खतरनाक पंगे चल रहे होते हैं और र्यूकाई जो र्यूएन को बस मारने ही वाला होता है, इतने में ही वहाँ पे जाओकन आ जाता है उसको बचाने के लिए। वैसे वो र्यूएन को बचाने के लिए तो नहीं आया, लेकिन बस अपनी भड़ास निकालने के लिए जरूर आया होगा। और जाओकन यानी कि ब्लू ड्रैगन का एक दूसरा नाम क्विंग लॉन्ग भी है, क्योंकि क्विंग लॉन्ग ने र्यूकाई को धोखा दे दिया होता है, इसलिए र्यूकाई उसको कहता है क्विंग लॉन्ग आखिर तू यहाँ पे क्या कर रहा है। क्विंग लॉन्ग यानी कि जाओकन कहता है लगता है मुझे देख के तो खुश नहीं है र्यूकाई। और र्यूएन अभी दर्द के मारे हाँफ रहा होता है, जिसको देख के जाओकन कहता है लगता है मैं यहाँ पे बिल्कुल समय में पहुँचा हूँ। र्यूकाई अब जाओकन को भी मारने के लिए तैयार होता है और आगे बढ़ते हुए कहता है सही कहा, तुझे ज्यादा देर नहीं हुई। और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं, जिस वजह से इन दोनों के हथियार आपस में टकरा जाते हैं। र्यूकाई अपने दूसरे हाथ से इसका ये वाला हाथ साइड करता है, लेकिन इतने में ही जाओकन अपना दूसरा हाथ ले आता है इसको मारने के लिए। र्यूकाई इससे तो बचता ही है और इसके अगले हमले से भी बचता है और एक खोखरी घुमा देता है जाओकन की गर्दन काटने के लिए, लेकिन जाओकन नीचे झुक जाता है और नीचे से ही एक लात मारता है र्यूकाई के मुंह पे, जिसको उसने अपने हाथ से ब्लॉक कर लिया होता है। इससे पहले कि र्यूकाई अपने आप को संभालता, जाओकन नीचे से इसकी टांग में एक और हमला करता है, लेकिन र्यूकाई इसको भी डॉज कर लेता है और कहता है तेरे अटैक्स में ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है। जाओकन कहता है ऑफ कोर्स मेरा अटैक्स में गुस्सा भरा हुआ है। र्यूकाई खोखरी से इसके ऊपर एक और हमला करता है और कहता है लेकिन इतना गुस्सा क्यों, मुझे तो लगा था हम दोनों बस एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसे ही र्यूकाई अपनी खोखरी इसके मारता है, जाओकन अपने हथियार से उसको ब्लॉक कर लेता है। इन दोनों के हथियार अभी इस तरीके से आपस में टकरा रहे होते हैं कि उनसे आवाजें आ रही होती है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को ताकत से पीछे करने की कोशिश कर रहे होते हैं। र्यूकाई जाओकन को कहता है हम दोनों को जो चाहिए था हमें वो मिल गया। जाओकन को ये सुन के हैरानी होती है, क्योंकि इस बात से ये साबित होता है कि र्यूकाई को पहले से पता था कि जाओकन उसको धोखा देने वाला है। जाओकन कहता है लगता है मैं कुछ ज्यादा ही लालची हो रहा हूँ, मुझे अभी और चाहिए। और अपने घुटने को नीचे करके र्यूकाई के ऊपर अपने हथियार से एक हमला करता है और साथ ही में र्यूकाई भी इसके ऊपर हमला करता है। इन दोनों ने ही एक दूसरे के शरीर में एक एक कट मार दिए होते हैं और लिंजीशिया तो इस फाइट की आवाजें सुन के ही डर रही होती है। लेकिन दूसरी तरफ जिंटे और रेड ड्रैगन के पंगे अब भी चल रहे होते हैं। रेड ड्रैगन यानी कि चीलोंग भागता हुआ आता है जिंटे को मारने के लिए, लेकिन जिंटे जमीन में लुढ़कता हुआ इसके हमले से बचता है और नीचे से खतरनाक सी लात मारता है रेड ड्रैगन की ठुड्डी में, जिससे रेड ड्रैगन की आंखें लगभग सफेद पड़ चुकी होती है और वो पीछे की तरफ गिर रहा होता है। यह हमला काफी ज्यादा खतरनाक होता है और जिंटे कहता है मर जा साले, तू एक्टिंग तो ऐसी कर रहा था जैसे तुझे दर्द नहीं होता, लेकिन लगता है तेरी हड्डियां वैसी नहीं है। जिंगजाओ जो ये सब कुछ देख रहा होता है अपने मन में कहता है रेड ड्रैगन का खेल खत्म हुआ, चाहे वो कितना भी टफ हो, लेकिन इस तरीके की डायरेक्ट लात जो चिन में पड़ती है इसको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन रेड ड्रैगन कोई भी नहीं है, वो काफी ज्यादा खतरनाक बंदा है। रेड ड्रैगन की आंखें सफेद तो पड़ चुकी होती है और वो बेहोश होने भी वाला था, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है और जिंटे के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक सा हमला करता है, जिससे जिंटे बहुत ही मुश्किल से ब्लॉक कर पाता है। और ब्लॉक करने की वजह से जो उसकी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा होता है उससे काफी ऊपर से वो नीचे भी गिरता है। जिंगजाओ तो ये देख के हैरान होता है और जिंटे कहता है अबे साले तो एक इंसान है भी या फिर नहीं। लेकिन रेड ड्रैगन ऊपर से जंप करता है जिंटे के ऊपर उसको दबाने के लिए, लेकिन जिंटे साइड हो जाता है और पीछे हटते हुए एक ग्रिल से टकराता है, जिस वजह से वो और ज्यादा पीछे नहीं हो पाता। इतने में ही रेड ड्रैगन उसके ऊपर अपने हथियार से हमला कर देता है। जिंटे इससे तो जैसे तैसे बचता है, लेकिन इतने में ही रेड ड्रैगन एक पंच भी मार देता है जिंटे के ऊपर, जिसे जिंटे अपने हाथ से ब्लॉक करता है, लेकिन उसके हाथ में डैमेज पहुंचा होगा। अभी सीन ये होता है कि कभी जिंटे को डॉज करना पड़ रहा होता है और कभी वो इसके ऊपर काउंटर अटैक करता है और साथ ही में अपने मन में कहता है इस बात का कोई मतलब नहीं बनता, इसके सारे हमले काफी ज्यादा खतरनाक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब या फिर अभी ये पूरी तरीके से होश में नहीं है या फिर इसकी ये कोई ट्रिक है, लेकिन जो भी हो ये मेरे हाथ से मरेगा। रेड ड्रैगन जैसे ही अभी जिंटे के ऊपर एक और हमला करता है, जिंटे उसको कहता है जब मैं तुझे जान से मार दूंगा तो मुझसे ज्यादा नफरत मत करियो। और जिंटे इसके मुंह पे अपना चाकू चला देता है, लेकिन ये रेड ड्रैगन इतना बड़ा हैवान की मुंह खोल के चाकू को दबा देता है अपने दांतों से। हालांकि चाकू के फोर्स की वजह से उसका थोड़ा सा गाल भी कट जाता है और जिंटे हैरान होकर अपने मन में कहता है आखिर साला ये है क्या। इतने में ही रेड ड्रैगन जिंटे के साइड से एक पंच मार देता है। इसके बाद हमें रेड ड्रैगन का एक पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ से हमें पता चलेगा कि रेड ड्रैगन इतना खतरनाक क्यों है। हम देखते हैं एक आदमी छोटे से रेड ड्रैगन के हाथ में एक चाकू पकड़ाता है और उसको कहता है किसी को मारने के लिए, क्योंकि इस दुनिया का नियम है मारो या फिर मर जाओ, इसलिए खुद को मारने से बढ़िया यही है कि सामने वाले को मार दो। रेड ड्रैगन जैसे ही सामने वाले बंदे को मारने के लिए जाता है, वो रेड ड्रैगन के हाथ में चाकू देख के उसके ऊपर कुछ सामान वगैरह फेंकने लगता है, जिस वजह से रेड ड्रैगन के हाथ से चाकू छूट जाता है। इतने में ही रेड ड्रैगन को जिस बंदे ने ये काम करने के लिए दिया था वही उसको मार देता है और रेड ड्रैगन की तरफ गुस्से में देख रहा
रहा होता है क्योंकि रेड ड्रैगन वो काम नहीं कर पाया, और इस गुस्से का साफ मतलब होता है कि अगर तू अपना काम नहीं कर पाया तो अगला तेरा नंबर है। इसलिए काना रेड ड्रैगन को अपना चाकू पकड़ाता है और कहता है, जिसको मैंने अभी मारा उसके पास जो बच्चा बैठा है, अब तुझे उसे मारना है। रेड ड्रैगन अपनी ही उम्र के उस बच्चे के पास जाता है और हेजिटेट करते हुए थोड़ा सा उसको निपटा देता है, और शायद से रेड ड्रैगन ने इस समय पहली बार अपनी जिंदगी में ऐसा करा था। इस चीज की खुशी में सामने वाला बंदा रेड ड्रैगन को एक रुमाल देता है जो वो अपने माथे में पहनता है। रेड ड्रैगन काफी ज्यादा हैरान होता है और हमें बड़े वाले रेड ड्रैगन की वॉइस ओवर आती है, इस बेरहमी भरी जिंदगी से भागने का कोई रास्ता नहीं है, बल्कि मैं जितना ज्यादा स्ट्रगल करूंगा मुझे उतना ही नुकसान होगा, और जब मैंने इस सच को पूरी तरीके से अपना लिया उसके बाद से मेरे शरीर के अंदर का डर गायब हो गया। इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या फिर बुरा नहीं है, हर कोई या फिर शिकार है या फिर शिकारी है। बस बात इतनी सी है, इस नर्क जैसी जगह पे हर कोई कोशिश कर रहा है कि वो किसी का शिकार ना बन जाए, इसीलिए कोई भी यहाँ पे पापी नहीं है। इसी के बाद से रेड ड्रैगन ने अपनी जिंदगी में लोगों को निपटाना शुरू करा था, और लोगों को निपटाते निपटाते वो इतना ज्यादा परफेक्ट बन गया था कि जो बंदा उसको निपटाने के लिए देता था काम, उसने उसी को एंड में निपटा दिया, और उसी के खून से अपने माथे के पट्टे में कुछ लिखता है कोरियन भाषा में। इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जहाँ पे रेड ड्रैगन जिंटे को कहता है, मैं अपने दिल में कभी भी किसी के लिए मन मुटाव नहीं रखता हूँ। ऑब्वियसली इसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये सबको निपटा देता है, लेकिन जिंटे ये देख के हैरान हो जाता है कि ये वापस से होश में आ गया है, क्योंकि अब तक तो ऐसा लग रहा था जैसे ये होश में है ही नहीं। रेड ड्रैगन वापस से जिंटे के ऊपर हमला करता है, जिससे बचने के लिए जिंटे पीछे हटता है, लेकिन रेड ड्रैगन ने अभी जिंटे का पीछा नहीं छोड़ा होता और जिंटे के मुंह पे पड़ता है एक खतरनाक सा मुक्का, और हमें दोबारा से रेड ड्रैगन की वॉइस ओवर आती है, तू भी जो अभी मुझसे यहाँ पे फाइट कर रहा है, तू भी यहाँ पे सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं रयू एन को, जिसका खून लगातार बहे जा रहा होता है और वो हाँफते जा रहा होता है, यानी कि रयू एन का टिकट कभी भी कट सकता है। लेकिन रयू एन अभी अपने फोन में कॉल लगा देता है मी लिन को, यानी कि जिंगजाओ को, लेकिन इस बावले को जाके कौन बताया कि जिंगजाओ तो अभी खुद उल्टा लटक रहा है, और जल्दी अगर इसने कुछ नहीं करा तो रयूकाई इसको भी निपटा देगा, जो कि अभी जाओकन के साथ फाइट करने में बिजी है। खैर गाइस, ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वैसे भी जिंटे अपनी बहन से मिलने के अब काफी ज्यादा करीब है और मुझे इसी चीज का इंतजार है, लेकिन दिक्कत यह है कि रेड ड्रैगन अब उसके ऊपर भारी पड़ने लगा है। खैर जो भी हो, आगे चीजें देखने में मजा आने वाला है। ओके गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।